नमस्कार, मैं डॉक्टर मिलिंद जोशी, पीडियाट्रिक लेप्रोस्कोपिक सर्जन और यूरोलॉजिस्ट, हैप्पी किड्स हॉस्पिटल जलगांव यहाँ पर कार्यरत हूँ। आज हम जानेंगे छोटे बच्चों में पाई जाने वाली सांस की नली में फंसने वाली चीज़ों के बारे में जानकारी। अब ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि क्या ऐसी भी कोई बीमारी होती है? तो हाँ, ऐसी बीमारियाँ होती है और इनके कारण बच्चों की जान जाने का भी खतरा होता है। होता क्या है कि बच्चों में छोटी उम्र में जो आजू बाजू में दिखने वाली जो चीज़ें रहती है वो उसके बारे में बहुत ज़्यादा जिज्ञासा रहती है। तो छोटे बच्चे जो होते हैं वो उतने इस मामले में समझदार नहीं होते। मान लो ज़मीन पे कोई चीज़ रखी हुई है तो वो हाथ में पकड़ के मुंह में डालने की कोशिश करते हैं या उसको चबाने की कोशिश करते हैं, या आजकल जो खिलौने आते हैं उन खिलौनों के अंदर कुछ कुछ चीज़ें होती है जैसे स्क्रूज होते हैं या बैटरी होती है, उनको बच्चे तोड़ के या खिलौनों के साथ खेलते हुए एक्सीडेंटली निगल जाते हैं और वो निगलने में वो चीज़ अगर सांस की नली के अंदर फंस जाए तो वो जानलेवा बीमारी भी हो सकती है। इसके अलावा आपके घर में जो छोटे बच्चे होते हैं उनको घर में ही जो दूसरे थोड़े बड़े बच्चे रहते हैं वो प्यार से कभी कभी कुछ खाने की चीज़ें शेयर करते हैं, जैसे मूंगफली का दाना हो या ऐसी कोई चीज़ होती हो जो वो खुद खा रहे हो और वो छोटे बच्चे भाई को या बहन को खिलाने की कोशिश करते हैं और एक्सीडेंटली वो छोटा बच्चा जो है वो उसको निगल जाता है और वो निगलने में सांस की नली में चला जाता है, जिसके कारण बच्चों के सांस की नली में अवरोध होने के कारण उनको ऑक्सीजन की कमी के कारण जानलेवा खतरा भी हो सकता है। तो ऐसी बीमारियों को जब हम देखते हैं या ऐसे बच्चों को जब हम देखते हैं तो हम कैसे पहचानते हैं कि इन बच्चों को ये प्रॉब्लम होने की संभावना है? एक तो ऐसे बच्चों में पेरेंट्स जो है वो कभी कभी हिस्ट्री दे सकते हैं, जैसे बच्चे ने कोई एक्सीडेंटली कुछ चीज़ कर रहा हो और अचानक उसको खांसी आना शुरू हो जाए तो वो एक प्रमुख लक्षण होता है। दूसरा, बच्चे को सांस लेने में तकलीफ होती है। तीसरा, बच्चा जब सांस लेता है और सांस छोड़ता है तब गले में एक ऐसे रुकावट जैसी आवाज़ आती है। चौथा, बच्चों को सांस लेने में तकलीफ के कारण उनमें ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है ब्लड के अंदर वो कम होना शुरू हो जाती है। तो ऐसे जब लक्षण हमको दिखते हैं बच्चों में तो तुरंत हम लोग फॉरेन बॉडी ब्रोंकस ये सस्पेक्ट करते हैं, मतलब सांस की नली के अंदर कोई तो चीज़ फंसी हुई है, ये हमको सस्पिशन हो जाता है। और उस सस्पिशन को कंफर्म करने के लिए पहले तो हम बच्चों को स्टेबलाइज करते हैं, उसकी ऑक्सीजन की मात्रा एक नॉर्मल लेवल तक लाने की कोशिश करते हैं और फिर उसके बाद सीटी स्कैन करके कंफर्म करते हैं कि ये रुकावट एग्जैक्टली कहाँ पर है। तो बच्चों की जो सांस की नली होती है ये एक पेड़ के समान है, जैसे एक मुख्य सांस की नली और फिर उसकी छोटी छोटी ब्रांचेस होना शुरू हो जाती है जो फेफड़े तक जाती है। अब ये जो बच्चों की सांस की नली होती है इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है ये एक एडल्ट या वयस्कर व्यक्ति के मुकाबले बहुत छोटी होती है, इसलिए छोटी सी चीज़ भी अगर इस सांस की नली में अगर अटक जाए तो भी वो बच्चे के सांस में कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर सकती है, जिसके कारण बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। तो अगर ऐसे कोई भी चीज़ को पीडियाट्रिशियन या बच्चों के जो माँ बाप होते हैं इन्होंने अगर कोई नोटिस किया हो कि एक्सीडेंटली बच्चे ने कुछ निगल लिया और उसके बाद बच्चे को अचानक खांसी आना शुरू हो जाए या बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो जाए या बच्चा जब सांस लेता है या छोड़ता है उस टाइम पे गले में कुछ आवाज़ आती हो अटकने जैसी, तो तुरंत पीडियाट्रिक सर्जन के पास बच्चे को कंसल्ट करना चाहिए, ताकि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम बच्चे में हो तो उस सांस की नली में रुकावट पैदा करने वाली उस चीज़ को दूरबीन द्वारा निकाल के रास्ते को क्लियर कराना किया जा सकता है, जिसके कारण बच्चे की जान बचा सकती है। अब ये जो प्रोसीजर होती है जिसमें बच्चों के सांस की नली में फंसी हुई कोई भी चीज़ हम लोग निकालते हैं, इसको ब्रोंकोस्कोपी बोला जाता है। ये एक रिस्की प्रोसीजर है, ये एक डेलिकेट प्रोसीजर है और ये एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर भी है, क्योंकि अगर ये प्रोसीजर इंडिकेटेड बच्चों में समय रहते नहीं करी गई तो इसके कारण जान जाने का भी खतरा हो सकता है। तो ये जो प्रोसीजर लाइफ सेविंग है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? तो जब बच्चों की सांस की नली में कोई भी चीज़ अटकती है तो अपनी जो सांस की नली होती है वो दो फेफड़ों में दो भाग में डिवाइड होती है, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में। अब ये जो सांस की नली में अगर मान लीजिए कोई चीज़ फंस जाए तो वो उस फेफड़े को जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा को पूरी तरह रोक सकती है और ऐसा अगर हुआ तो बच्चे की जान को इमीडिएट खतरा हो सकता है। दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि ये जो चीज़ बच्चे ने एक्सीडेंटली निगल ली हो वो चीज़ शुरुआत में तो आकार में छोटी रहती है, लेकिन सांस की नली में फंसने के बाद धीरे धीरे आसपास का पानी उसके
अंदर जाने के कारण वो अपना आकार बढ़ा लेती है या उसके ऊपर सूजन आ जाती है, और फिर अगर वो शुरुआत में सांस की नली को ब्लॉक नहीं कर रही होगी तो अब धीरे धीरे सांस की नली को ब्लॉक करना शुरू करने लगती है और फिर वो जानलेवा साबित हो सकती है। तो ऐसी चीज़ें जब पीडियाट्रिक सर्जन सस्पेक्ट करते हैं बच्चों में ये फॉरेन बॉडी जैसी कोई चीज़, तो हम लोग जो प्रोसीजर करते हैं उसको थेराप्यूटिक ब्रोंकोस्कोपी ऐसा बोला जाता है। इसमें हम सांस की नली के अंदर एक छोटी सी दूरबीन डालते हैं और उस दूरबीन डालने से हम कंफर्म करते हैं कि वाकई में सांस की नली में कोई फिजिकल चीज़ है जो कि रुकावट पैदा कर रही है, और फिर उस चीज़ को हम लोग उस ब्रोंकोस्कोपी इस प्रोसीजर के द्वारा निकाल के सांस की नली को क्लियर करते हैं। तो बच्चों में कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जो सांस की नली में एक्सीडेंटली जाके अटक सकती है। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, जैसे मूंगफली का दाना हो या कोई घर में कोई भी वेजिटेबल हो उसका टुकड़ा हो या कोई रैपर का टुकड़ा हो या फिर कोई सीटी हो, मतलब कभी कीला हो, कोई भी चीज़ जो कि बच्चे के हाथ में आ जाए जो इजीली उनको एक्सेसिबल हो और वो एक्सीडेंटली अगर बच्चे ने निगल ली तो और वो सांस की नली में जाके फंस सकती है और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो इसके ऊपर प्रिवेंशन यही सबसे बढ़िया तरीका है। अपने घर में कोई भी चीज़ ऐसी ना रखें जो कि बच्चा आसानी से अपने मुंह के अंदर डाल सके और एक्सीडेंटली वो सांस की नली में जाए, या फिर बैटरी हो, बटन सेल हो, ऐसी प्रकार की कोई भी चीज़ बच्चों को हाथ ना गए ऐसी जगह पे या ऊंचाई पे रखनी चाहिए। और बच्चे, स्पेशली वो बच्चे जो उम्र में 6 महीने से लेकर 1.5 साल तक होते हैं, जब वो अपने पैरों पे घूमना फिरना शुरू करते हैं और उनकी जिज्ञासा के कारण ज़मीन पे पड़ी हुई कोई भी चीज़ खाना शुरू करते हैं, उस पीरियड में बच्चों का बहुत ख्याल रखना जरूरी है ताकि इस प्रकार के कोई भी एक्सीडेंट बच्चों में ना हो। तीसरा, अपने घर में जो दूसरे बड़े बच्चे होते हैं वो भले ही प्यार के कारण हो या अनजाने में हो, छोटे बच्चों को कोई चीज़ अगर खिला रहे हो तो वो क्या खिला रहे हैं इसके ऊपर भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे खिलाने में ही एक्सीडेंटली ये चीज़ें जो होती है वो सांस की नली में जाके अटकती है और उससे जानलेवा प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर मान लीजिए ऐसी कोई भी हिस्ट्री बच्चे में पाई जाती हो तो पीडियाट्रिशियन ने हो या पेरेंट्स ने हो, तुरंत पीडियाट्रिक सर्जन को कंसल्ट करके ऐसी अगर कोई आशंका हो तो उसको रूल आउट करना चाहिए, और अगर कोई चीज़ सांस की नली में फंसी होगी तो पीडियाट्रिक सर्जन द्वारा उसको ब्रोंकोस्कोपी करके क्लियर किया जा सकता है। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।